नमस्कार। देखिए, सोने और चांदी का जो बाज़ार है उसको प्रेडिक्ट कर पाना आजकल ऐसे ही हो गया है कि भाई जो देश में महंगाई और देश में भ्रष्टाचार कम होने का प्रेडिक्शन करना, ये पूरी दाल में कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है। इस बाजार को लेकर के पूरी दाल ही काली है। लेकिन आप निश्चित रहिए, अब तक जिन भाइयों ने, मेरे 10 लाख के करीब लोगों ने अब तक देख चुके हैं वीडियो, उन सबको फ़ायदा हुआ है। आपको मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा उससे आपको निश्चित तौर पर जो है, अगर आप उसको सभी सावधानियों के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। हालांकि हम सलाह तो अपने जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से लेना, हम तो एक्सपर्ट नहीं, हम तो सिर्फ आप जो जानकारी है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आपके लिए किताबें पढ़े, टीवी देखें। एक आदमी कितने टीवी देख लेगा, कितनी किताबें पढ़ लेगा। मैंने आपको पूरी जो है ना 15 से ज़्यादा रिसर्च और जो है ना 8 प्रोग्राम देखे हैं बड़े एक्सपर्ट्स के, इंटरनेशनल। उसके बाद ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अब देखिए, पूरा इसमें देखिए कि होगा क्या आने वाले समय में। आपको मैं कह रहा हूँ, आप मेरी अगर सलाह मानेंगे, हालांकि फिर वही कह रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, मेरी अगर सलाह मानिए आप, तो फरवरी में सोने और चांदी से बिल्कुल दूर हो जाइए। खास करके चांदी के मार्केट से तो बिल्कुल दूर हो जाइए। उसका कारण मैं बता देता हूं। कारण ये है कि एक तो इसमें 3 बड़ी घटनाएं होने जा रही है, जो तीनों घटनाओं के चलते चांदी जो है कभी भी जमीन पर लेट सकती है। पहले भी हुआ है, फिर हो सकता है, और आने वाले समय में डर बरकरार है। 2 बार हो चुका है। 2 बार चांदी तेज हुई थी ऐसे, दोनों बार बिल्कुल जमीन पे आई, तीसरी बार अब चल रहा है। तो जो इतिहास है, जो डाटा है, और जो अब तक का जो पूरा सिनेरियो, उसके आधार पर यह पूरा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि भाई फरवरी के महीने में चांदी से दूर है। उसके कारण क्या है? चलिए, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाकी सब चीज़ें जो 3 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको 10 लाख के करीब लोग देख चुके हैं, लगातार देख रहे हैं। इनमें बहुत तो है, एक टोटका बताया था मैंने, किसी मंदिर में गया था, वहाँ से मजाक में बता दिया, लेकिन इससे फ़ायदा बहुत हुआ। इस टोटके को आप आजमाइएगा। टोटका इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, उसके बाद आप काम कीजिएगा। चलिए, बात करते हैं कि 3 ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आपको फरवरी में चांदी से दूर रहना है। सोने से भी दूर रहने की सलाह है वैसे तो, लेकिन चांदी से तो बिल्कुल दूर रहना है। कारण देखिए, एक तो चांदी की जो डिमांड पहले हमें बताई गई थी, जैसे सेम सिनेरियो 2014 में आया था कि ईवी में इस्तेमाल होगी, सोलर पैनल में इस्तेमाल होगा, यहाँ फलाने में ढिमकाने में सब कुछ इस्तेमाल होगा। कारण वही अब भी बताए गए हैं कि भाई सैमसंग ने ऐसी बैटरी बना ली है, चाइना ने पूरा का पूरा इंपोर्ट, मतलब चांदी को बाहर भेजना बंद कर दिया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया उसने। और चाइना वाले सिल्वर का जो है ना सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है, जो रिफाइंड जो चांदी है। हालांकि जो चांदी खानों से निकलती है वो बड़ी भद्दी चांदी होती है, गंदा नमक, काले नमक की तरह होती है, जो गांठ सी आती है। उसकी रिफाइंड करने में चाइना नंबर 1 है। ये कारण बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन एक कारण अब इन्हीं कारणों में से निकल के आया है कि दुनिया भर में इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आ रहा है। और जब इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आता है तो प्रोडक्शन कम होता है, मांग कम होती है। प्रोडक्शन तो डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला चलता है। तो दुनिया भर में अब जो है इंडस्ट्रियल स्लो डाउन की तरफ मामला चल रहा है। जैसे 2008 में मंदी आई थी, वो मंदी की प्रेडिक्शन अब की जा रही है। और 2008 में भी चांदी बिल्कुल जमीन पे आ गई थी, लोगों के घर बिक गए थे। ठीक है, एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि 17 फरवरी को चीन का नया साल होता है, और चीन के नए साल में वहाँ की सरकार कुछ ऐसी कुछ बड़ी घोषणाएं करने जा रही है कि शायद वहाँ कुछ चीन के दामों में भारी उथल पुथल होगी। देखिए, वहाँ की चाइना खबरें तो छन छन के आती है, क्योंकि वहाँ पे तो यूट्यूब, गूगल नहीं है, उनका तो सब अपना सिस्टम बना रखा है उन्होंने तो। लेकिन वहाँ की जो खबरें आ रही हैं, उस खबरों के हिसाब से वहाँ जिन लोगों ने चांदी खरीदी हुई थी, जिन लोगों ने सोना खरीदा हुआ था, वो उसको बेचने की होड़ में है। जो वहाँ के जो ज्वेलर्स हैं, भाई चाइना में तो ज्वेलर्स हैं, भले ही छोटी आंख वाले हों, ज्वेलर्स तो वे भी हैं, तो उनके यहाँ भारी भीड़ लगी हुई है। तो इसको लेकर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ चाइना ऐसी पॉलिसी लेकर के आ रहा है कि जिससे जो है सोने के रेट और चांदी के रेट 17 फरवरी के बाद गिर सकते हैं। क्योंकि उनका नया साल भी शुरू हो रहा है। जिस तरह से लोग वहाँ सोने चांदी को बेचने में लगे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है दुकानों पर, कहीं कहीं तो सुनने में आया कि लाइन तक लग गई है, क्योंकि चांदी बहुत खरीदी थी वहाँ। क्योंकि चाइना के अंदर चांदी सड़कों पर बिकती है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है। ऐसी जानकारी आई हुई है। तो ये कारण है। तीसरा जो सबसे मुख्य कारण है कि ट्रंप अब सुधर रहा है। जो हमारे ट्रंप हुए हैं, जो बात बात पे पिनक जाते हैं, इनको शायद कुछ, इनका शायद इलाज करा दिया। शायद हो सकता है हमारे यहाँ किसी ने बाबा की भभूत दे दी हो, या जो बालाजी के यहाँ से प्रसाद खिला दिया हो, उसकी बुद्धि शायद अब सेटल हो रही है। इस सेटल होने के चलते क्या है कि दुनिया में 2 बड़े युद्ध के खतरे थे, जिनके चलते जो है लगातार ये होता है कि डॉलर की ताकत कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, तो सोने और चांदी के रेट अचानक से ऊपर बढ़ गए। 2 युद्ध हुए थे, एक तो ईरान का और अमेरिका का।
अब उस पर भी जो चर्चाएं आ रही है कि शायद उसमें भी मामला ठंडा होता जा रहा है। और दूसरा जो 4 साल से युद्ध चल रहा है लगभग, इसका यूक्रेन का और रूस का। अब जो यूक्रेन का जो जोकर है, मैं जोकर इसलिए कह रहा हूँ, पहले वो मस्खरा था, वो जो यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है ना जेलेंस्की, कॉमेडियन जैसे हमारे कपिल शर्मा है, तो पहले स्टेज पे कॉमेडी करता था, उन्हें फिर पूरे देश को सर्कस बना दिया। तो वो 4 साल से युद्ध चल रहा था। तो अब फरवरी के 2nd वीक में रूस की, अमेरिका की और यूक्रेन की एक ज्वाइंट मीटिंग होने जा रही है। और जब से पुतिन भाई ने ये कहा है ट्रम्प से कि भाई जो तू ग्रीनलैंड को कब्जाने की सिस्टम ले रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है, और हमने जो पुराने ज़माने में अपना एक हिस्सा बेचा था रूस ने एक बार उसको, वैसे ही समझौते के तहत, उस समय इतने डॉलर का था, आज के हिसाब से ग्रीनलैंड की कीमत ये होनी चाहिए। मतलब कि रूस ने, पुतिन ने ट्रम्प को साफ साफ कह दिया भाई तो ग्रीनलैंड को ले ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो तब से ट्रम्प का दिल थोड़ा सा नरम हुआ है पुतिन के प्रति। तो इस मीटिंग में पूरी उम्मीद है जो अगले हफ्ते हो रही है, किसमें, इसकी रूस की, यूक्रेन की और रशिया की, रूस, यूक्रेन और अमेरिका की जो है, इसमें अगर समझौता हो जाता है तो वो युद्ध भी खत्म। अब जब युद्ध की कहीं आशंका है ही नहीं, तेल पे अमेरिका ने कब्जा कर ही लिया वेनेजुएला पे, तो जो पूरा का पूरा जो हवा बनाई जा रही थी कि ये सब चीजें हो जाएंगी तो महंगाई बढ़ेगी और जो है डॉलर की ताकत कम होगी, तो ये तो नहीं होगी, डॉलर की ताकत बढ़ेगी। जैसे जैसे डॉलर की ताकत बढ़ेगी तो सोने चांदी की कीमत नीचे आएगी। तीसरी और चौथी सबसे बड़ी जो घटना है जिसकी वजह से मैं या दुनिया के एक्सपर्ट ये सलाह दे रहे हैं कि फरवरी में जो है ना चांदी के बाजार से बिल्कुल दूर रहना है, उसका कारण ये है कि अमेरिका सेंट्रल बैंक के जरिए माफ कीजिए, सेंट्रल बैंक के जरिए गोल्ड को कंट्रोल कर रहा है, चीन चांदी को कंट्रोल कर रहा है। अब लड़ाई जो है, आपकी पॉकेट में चांदी या सोना फायदा देंगे या छेद करेंगे, ये फैसला करेगा ट्रंप की और जिनपिंग जो चीन का राष्ट्रपति है उसकी लड़ाई में। और उनकी लड़ाई मुक्केबाजी नहीं हो रही, एक दूसरे के देखे घुसे बजा दिए, वो नहीं हो रही। अब ट्रेड वार शुरू होने जा रहा है। भारत के साथ भी डील हो गई है और भारत के साथ डील करने में चीन का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि अमेरिका ने चीन को कंट्रोल करने के लिए, दबाव लेने के लिए भारत के साथ ये डील की है। हालांकि डील अभी आधी अधूरी है लेकिन डील हो गई है। तो ट्रेड वार अब शुरू होने जा रहा है। अब तक तो जो वर्ल्ड वार की जो आशंका थी वो खत्म हो गई है, लगभग बहुत कम है होने को, तो कभी भी कुछ भी आ जाए, क्योंकि दुनिया के अब सबसे बूढ़े लोग जवानों का फैसला कर रहे हैं। मतलब देखो, चाहे चीन का राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे मोदी जी हों, चाहे वो ट्रंप के जब ट्रंप ताऊ जी हों, भाई चाहे ईरान के हों, कोई भी हो, ये सब 70 साल से ऊपर के लोग हैं और इनके हाथ में इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया को 10 बार तबाह कर देंगे। खैर, ये लोग फैसला करेंगे भाई जवानों का क्या होगा। तो वर्ल्ड वार की आशंका कम है, ट्रेड वार तो फुल फ्लैज होना है। तो फरवरी में ये भी सेटल हो जाएगा कि दुनिया किधर झुक रही है, कि चाइना या अमेरिका। तो उसके हिसाब से फैसला कर लेना। अब आपको एक सवाल और मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जानते हैं दुनिया को कौन चलाता है? भाई देखो, भगवान तो चलाते ही हैं, वो तो बात ठीक है। दुनिया को चलाती हैं 2 लॉबी, एक फार्मा लॉबी अमेरिका की और एक जो है उनकी वेपन लॉबी। किस देश में शांति होगी, किस देश में शांति नहीं होगी, कौन सी दवाई दुनिया में बिकनी है, कौन सी दवाई को फायदा बताना है, कौन सी दवाई को खतरनाक बताना है, ये 2 लॉबी तय करती है। और यही 2 लॉबी तय करती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर लॉबी है दुनिया की, ये 2, फार्मा लॉबी और वेपन लॉबी, जो आर्म्स लॉबी जिसको कहते हैं। इसमें चर्चा ये है कि आर्म्स लॉबी अब जो है बड़े वेपन लेकर के दुनिया के बाजार में आ रही है और दवाइयों में भी कई बड़ी दवाइयाँ आने जा रही है, जिससे डॉलर मजबूत होगा तो ये स्टेबल आएगा। हालांकि जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है JP Morgan, जो इन्वेस्टमेंट का करती है, अमेरिका की है, वो कहती है सोना तो खरीद लो बढ़िया रहेगा, लेकिन चांदी ना खरीदो, उसको लेकर वो गोलमोल जवाब दे रहा। तो यही सबसे बड़ा ट्रैप है जिससे आपको दूर रहना है। तो टोटका जो आपने पूछा था, टोटका आपको मैं बता देता हूँ। टोटका ये है कि भाई जो भी आपका इष्ट देव है, चाहे भगवान महादेव हों, चाहे आपके माता जी हों, चाहे लक्ष्मी माता हों, चाहे किशन जी हों, चाहे राधे जी हों, जो भी हैं आपका, जय जिनेन्द्रा हो, कोई भी हो, आप उनका नाम लेकर के कमेंट लिखिए, कमेंट में उनका नाम लिखिए और उसके बाद आप अपना फैसला कीजिए करना क्या है। आपका निश्चित तौर पर फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। 10 लाख से ज़्यादा वीडियो इस बात की ये गवाह है। दर्शक जो है इसके जो है अगली अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।